बच्चे लोग, मैं फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट को डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले 2017 का फाइनल अकाउंट पकड़ा हूँ। हमारा पहला एडजस्टमेंट जो है बच्चों, पहला है स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो प्राइस दिया हुआ, एक है मार्केट प्राइस और एक है कॉस्ट प्राइस। तो इन दोनों में से हम किसको लेंगे? इन दोनों में से हम क्लोजिंग स्टॉक लेंगे 61,500। इसको इसलिए लेंगे क्योंकि ये लोअर है, और इसको दो जगह लेंगे, ट्रेडिंग के बाई और एसेट। दस हजार का सामान जल गया है बच्चों, और इंश्योरेंस कंपनी 60% आपको पैसा देगा। तो बच्चों ये वाला जो है हम लोग सबसे पहले लेंगे गुड लॉस बाय फायर। गुड लॉस बाय फायर लिख के हम लोग ये 10,000 रुपया ट्रेडिंग अकाउंट के बाई में लेंगे, और इस 10,000 को हम लोग दो पार्ट करेंगे बच्चों, जिसमें से 60% वो दे देगा, 6,000 दे देगा, और 4,000 वो नहीं देगा। ये जो 6,000 है बच्चों, ये 6,000 को इंश्योरेंस क्लेम बोलेंगे, और इसको एसेट में ले लेंगे। और ये 4,000 जो है बच्चों, ये 4,000 मेरा नेट लॉस है, नेट लॉस ऑन स्टॉक बर्न। और इसको पीएल के 2 में ले लेंगे। इसके बाद है बच्चों बिल 4,000 का डिजॉनर हो गया है। ऑफ द बिल रिसीव में से 4,000 का बिल डिजॉनर हो गया, उसका एंट्री पास नहीं हुआ है। बच्चों जब भी बिल डिजॉनर होगा जब भी बिल डिजॉनर होगा बच्चों, यह बिल डिजॉनर आपका है बच्चों 4,000। इस 4,000 का हमको दो काम करना पड़ेगा। पहले डेटर में ऐड करना होगा, डेटर में ऐड करोगे और बच्चों बिल रिसीवेबल से लेस करोगे। बच्चों जब भी कोई डिजॉनर आएगा डेटर में ऐड करोगे, और बिल रिसीवेबल है तो उससे लेस करोगे। 9,000 बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये नॉर्मल है, डेटर से लेस करके निकाल लोगे। मैनेजर कमीशन मांग रहा नेट प्रॉफिट पे, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो सपोज करो एग्जाम्पल में पहले हम लोग घटाएंगे, जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको पीएल में लिखेंगे 2 मैनेजर कमीशन। पीएल के 2 में लिखेंगे 2 मैनेजर कमीशन। मान लो हमारा नेट प्रॉफिट आया है 10,000, मैनेजर को कमीशन देना है 5%, बिफोर चार्जिंग है 5% 500।
और ये कमीशन हम लोग निकाल लेंगे बच्चों। 10,000 का 5%, 500। ये 500 हम लोग पीएल के हाँ दियाएंगे, पीएल के 2 में लेंगे और संगे संग एसेट में भी जाके ले लेंगे। अब आगे चलते हैं बच्चों। बच्चों ये 2005 का है। ये 2018 का है बच्चों। फर्नीचर 12,000 का आपने खरीदा है 1/10/19 को, क्रेडिट में खरीदा है और उसको रिकॉर्ड किया है गुड्स में। तो बच्चों यहाँ पर ए नंबर जो एडजस्टमेंट है ये एरर है बच्चों, और इस एरर को हमको ठीक करना होगा। $12,000 का आपने फर्नीचर खरीदा था, तो आप फर्नीचर में ऐड कर दोगे, लेकिन आपने तो जाके लिख दिया परचेज में, तो परचेज से आप लेस कर दोगे। सामान्यतः एक डेटर है 2,000, वो बैड डेट हो चुका है। 40 पैसा इन रुपीस रिलाइज फ्रॉम विच स्टेट, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%। तो बच्चों यहाँ पे हमारा मान लो डेटर है। अब ट्रायल बैलेंस में डेटर कितना है थोड़ा देखते हैं बच्चों। ट्रायल बैलेंस में 9,000 डेटर है, जिसमें से 2,000 डेटर जो है उसमें से 40 पैसा हमको मिलेगा। तो यहाँ हम लोग का प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना हो गया, 2,000 का 60%, क्योंकि 40% वो दे देगा। तो 7,800 आया। आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालने बोल रहा। आप पीवीडी जो निकालोगे बच्चों, तो ये 7,800 पे मत निकालना, क्योंकि देखो ये 2,000 है, जिसमें से 60% जो है वो खराब है। मैं इसको समझा देता हूँ यहाँ से। ये 2,000 मेरा डेटर है। ये 2,000 में एक डेटर अच्छा है गुड और एक है बैड। बैड जो है वो है आपका जाके 60% और अच्छा है 40%। यहाँ पर जो डेटर है बच्चों, डेटर वो है 2,000 का, और 2,000 में 40 पैसा आपको मिल जाएगा, यानी कि 40% डेटर जो अच्छा है, यानी कि 800 डेटर अच्छा है और 1,200 खराब है। तो बैलेंस शीट से हम 1,200 हटा दिए। हाँ जी, 1,200 हटा दिए, लेकिन ये जो 1,200 घटा के 7,800 आया, इस 7,800 में जो 800 है ये अभी भी बचा हुआ अच्छा वाला डेटर। तो ये अच्छे वाले के ऊपर हम लोग प्रोविजन निकालेंगे नहीं, तो इसीलिए जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम 5% निकालने गए, तो 7,800 पे नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसमें 800 जो है अच्छा डेटर है। तो 7,800 में 800 घटा देंगे, जो 7,000 आएगा उसका निकालेंगे 5%, 350। फिर आया, फिर यहाँ से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लेस करेंगे
और बच्चे लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो लेस करेंगे, इस 7,450 में से 800 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगा उसका 2% निकालेंगे और उसको यहाँ लिखेंगे। और वो आएगा 133 रुपया। तो बच्चों इसको PL के 2 में ले लेंगे, इसको भी PL के 2 में ले लेंगे और इसको भी PL के 2 में ले लेंगे। पेटेंट आपने एक्वायर किया है 1/1/17 को और लाइफ है 10 ईयर्स, लाइफ है 10 ईयर्स। तो पेटेंट आपने एक्वायर किया है 1/4/17 को। तो हम लोग का जो बैलेंस शीट का जो डेट है बच्चों वो कितना है, हम लोग का बैलेंस शीट का जो डेट है बच्चों वो है हम लोग का जाकर बच्चों 2020। बच्चों मेरा जो बैलेंस शीट है वो मेरा बैलेंस शीट आपका जाकर है 2019 और -20। तो 2018 और 19 होगा, 2017 और 18 होगा। तो हमारे फाइनल अकाउंट 19 और 20 को बन रहा है। 19 और 20 से पहले 2 साल हम लोग का लैप्स हो गया है। तो इसका लाइफ है 10 ईयर। तो लाइफ अगर 10 ईयर है बच्चों पेटेंट का, तो 10 में से 2 साल तो चला गया, बचा कितना, 8 साल। तो पेटेंट से हम लोग लेस करेंगे रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ बोल के जब हम लोग लेस करेंगे तो पेटेंट जितना भी होगा उसका हम लोग निकालेंगे बच्चों 1/8। बच्चों ये 99 का फाइनल अकाउंट है और इसमें कह रहा है आपके सामने लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 10% कम है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर इस साल नहीं है, ये लास्ट ईयर हम लोग का जो होगा स्टॉक वो है ओपनिंग स्टॉक। बच्चों हमारी ओपनिंग स्टॉक का ये एडजस्टमेंट है और हमारी ओपनिंग स्टॉक जो है वो हम लोग को ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा। एक बार ट्रायल बैलेंस हम लोग जाते हैं और चेक करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक कितना है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर है 18,900। तो हम लोग इस सवाल में आएंगे ओपनिंग स्टॉक जो हमारी 18,900 है, ये सवाल कह रहा 10% घट गया है। अगर 10% घट गया है तो इसका मतलब ये जो हमारे पास दिया हुआ वो 90% दिया हुआ। तो हम लोग इसको निकालेंगे तो हम इसका नाम देंगे अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड बोल के निकालेंगे बच्चों 18,900 का 10/90। तो 2100 आएगा। ये 2100 जो आया है बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक में और बच्चों इसको हम लोग जाकर कैपिटल में भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि सर आप कैपिटल में क्यों ऐड करोगे, क्योंकि जो स्टॉक है वो कैपिटल का हिस्सा होता है, क्योंकि स्टॉक कैपिटल के अंदर है इसीलिए इसमें ऐड कर देंगे। तो ये एडजस्टमेंट आपको क्या आइडिया दे रहा है बच्चों, ये एडजस्टमेंट आपको ये आइडिया दे रहा है कि अगर स्टॉक घट गया तो ऐड करोगे 2 जगह, ओपनिंग स्टॉक में भी क्लोजिंग स्टॉक में भी। इसी तरह अगर क्लोजिंग स्टॉक हो तो चलो सपोज करो ये क्लोजिंग स्टॉक है, मान लो क्लोजिंग स्टॉक
अगर यहाँ पर ये क्लोजिंग स्टॉक होता तो क्या करते, तो 2100 हम क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करते ट्रेडिंग में, और 2100 एसेट में भी जाके ऐड कर देते, क्योंकि ये दोनों जगह ही मौजूद है। लेकिन ओपनिंग स्टॉक तो एक जगह है, इसीलिए ओपनिंग स्टॉक में ऐड करने के बाद दूसरा हमको ऐड करना होगा कैपिटल में। अच्छे बच्चों, अगर मान लो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो आप क्या करोगे? अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो इसको ओपनिंग स्टॉक से लेस करोगे, और बच्चों संगे संग जाके कैपिटल से भी क्या करोगे? लेस कर दोगे। तो मेरी उम्मीद है कि आप ओपनिंग स्टॉक का दोनों हिस्सा समझ गए, ओवर वैल्यूड भी और अंडर वैल्यूड भी। तो आज के बाद ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो या अंडर वैल्यूड हो, कैपिटल के ऊपर इफेक्ट हमेशा डालोगे, कैपिटल के ऊपर इफेक्ट हमेशा डालोगे। अब आते हैं बच्चों हम लोग सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट हम लोग का बी नंबर है, गुड कॉस्टिंग 650 पिल्फर्ड बाय डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय। 600 का सामान एक एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया। बच्चों ये जो गुड्स पिल्फर्ड्स है, ये गुड्स पिल्फर्ड आपका जाके 650 है, और इसको एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया। तो आप बताइए आपका सामान आ रहा कि जा रहा? तो मेरा सामान जा रहा, तो आप इसको परचेज से लेस कर दीजिए, आप इसको परचेज से लेस कीजिए, और ये आपका लॉस हो गया, इसीलिए इसको पीएल के 2 में ले लीजिए। अब हमारे सामने है फर्नीचर। फर्नीचर का बुक वैल्यू है इतना, 1 जनवरी को 700, और उस पर आग लग गया है बेटा दिसंबर को। तो हम लोग करें क्या? फर्नीचर में आग लगा है बच्चों, तो यहाँ एक तारीख देंगे, जिस तारीख से आग लगा है जनवरी 2020, जनवरी 2020 से हम लोग जाएंगे 31/12/20। बच्चों यहाँ हम लोग का जो फर्नीचर है, यहाँ जो हम लोग का फर्नीचर है बच्चों वो 700 है, और यहाँ से हम लोग डिप्रिसिएशन लेस करेंगे, और वो डिप्रिसिएशन 10% निकालेंगे साल भर का, क्योंकि दिसंबर तक पूरा साल भर हो रहा 630। WDV 31/12/20। अब बच्चों इसको हम लोग कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे? रिकॉर्डिंग का मतलब है बच्चों इसको ट्रीट कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चों हम लोग डिप्रिसिएशन को पीएल के 2 में ले लेंगे, 70 रुपया, लॉस ऑन डैमेज 630, ये दोनों को हम लोग ले लेंगे पीएल के 2 में। और फर्नीचर का जो ओपनिंग बैलेंस है 1/1/20/700, उसको हम लोग लेस कर देंगे फर्नीचर से। सुनंदा भौमिक जो है वो हमारे लिए डेटर भी है और क्रेडिटर भी है।
430 रुपया और 200 रुपया। सबसे कम कौन है? सबसे कम 200 है, तो इसी को हम लोग डेटर और क्रेडिटर दोनों से लेस कर देंगे, ये आपको मालूम है। 1200 का एक नया फर्नीचर हम लोग खरीद रहे हैं। 1200 का एक नया फर्नीचर खरीद रहे क्रेडिट में, और इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आपने 1200 का फर्नीचर खरीदा है और ये खरीदा आपने क्रेडिट में, तो पहली बात है आप इसको ऐड कर दीजिएगा फर्नीचर में, और उधार में खरीदा है तो क्रेडिटर में ऐड मत कीजिएगा, इसको दिखाइएगा फर्नीचर सप्लायर। फर्नीचर सप्लायर बोल करके आप इसको दिखा दीजिएगा लायबिलिटीज में। सस्पेंड अकाउंट रिप्रेजेंट द चेक रिसीव फ्रॉम अ डेटर। यहाँ पे कह रहा है कि सस्पेंड अकाउंट रिप्रेजेंट चेक रिसीव। तो सस्पेंड अकाउंट जो है वो हमें बता रहा चेक रिसीव। तो बेटा ट्रायल बैलेंस में सस्पेंड अकाउंट दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में सस्पेंड अकाउंट 900 दिया है। ये 900 एक्चुअली में चेक रिसीव है, और बेटा जो चेक हमको रिसीव हो रहा है वो हो रहा है डेटर से, लेकिन क्लेम कितना का था बच्चों? आओ देखते हैं। इस सवाल में देखो क्लेम है 1000, तो बच्चों 1000 का क्लेम है, और उसके अगेंस्ट में 9000 मिल रहा। तो अगर इसको हम लोग रेक्टिफाई एंट्री बनाए, तो अगर मेरे को चेक मिल रहा है तो चेक आ रहा है, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे। लेकिन सवाल कर रहा है कि आप बैंक अकाउंट नहीं लिखिए, इसके जगह पे लिखिए कौन? सस्पेंड अकाउंट, क्योंकि सस्पेंड अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा चेक को, तो हम यहाँ लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और वो हमें 900 मिल रहा, जबकि हमको लेना था 1000, तो डिस्काउंट अलाउड भी हो गया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 रुपया, और टू डेटर अकाउंट 1000। अब बच्चों 900 रुपया जो सस्पेंड है ये कैंसिल हो गया। अब काहे कैंसिल हो गया? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में 900 दिया हुआ क्रेडिट साइट में, और ये डेबिट साइट में, तो हम इसे नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, ये ख़त्म हो गया। और ये हमारी लॉस है, ये चली जाएंगी PL के 2 में, और 1000 रुपया बच्चों ऑटोमेटिक डेटर से क्या हो जाएंगी? ये डेटर से लेस हो जाएंगी। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 1240 रुपया, यह टू बी प्रोवाइडेड। आइए देखते हैं। प्रोविडेंट फंड, बच्चों प्रोविडेंट फंड सबसे पहली बात
अगर ट्रायल बैलेंस में दे तो इसको हमेशा लायबिलिटीज में लेना। अगर प्रोविडेंट फंड आपको एडजस्टमेंट में दे, जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ 1240, तब इसको दो जगह लेना। एक लेना पीएल के 2 में प्रोविडेंट फंड बोल करके, और एक इसको ऐड कर देना प्रोविडेंट फंड को लायबिलिटीज में। अगर मान लो लायबिलिटीज में प्रोविडेंट फंड नहीं है तो अलग से दिखा देना, अलग से दिखा देना पीएफ बोल करके लायबिलिटीज में। तो आज के बाद अगर प्रोविडेंट फंड ट्रायल बैलेंस में दे तो लायबिलिटीज में ले लेना, और अगर एडजस्टमेंट में दे बच्चों तो हमेशा याद रखना पीएल के 2 में ले लेना, और अगर प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज में है तो उसमें ऐड करना, और नहीं है तो अलग से लायबिलिटीज में दिखा देना। बैड डेट 400 नॉर्मल है, डेटर से लेस पीएल के 2 में 10% फिक्स एसेट पे डिप्रिसिएशन निकालिए, आराम से निकालिएगा। और पीएल के 2 में पेटेंट एक्वायर 19 बोलना लास्ट ईयर, जाने कि पेटेंट 1 साल हो चुका है तो 1/10 है, तो इसका मतलब उसकी लाइफ 10 है, तो आप 10 से डिवाइड मत कीजिएगा, आप डिवाइड करिएगा 9 से, क्योंकि 1 साल जा चुका है। तो पेटेंट से रिटर्न आप कीजिएगा 9 से, और पीएल के 2 में लीजिएगा। क्रेडिटर में इंक्लूड सप्लायर ऑफ स्टेशनरी। बच्चों क्रेडिटर और स्टेशनरी सप्लायर दोनों एक नहीं है। क्रेडिटर होता है गुड्स के लिए और ये होता है पार्टिकुलर चीज़ के लिए। तो ये भी हमारे लिए क्रेडिटर है, ये भी हमारे लिए क्रेडिटर है, लेकिन सवाल में कह रहा है ये इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये एरर है। तब हम क्रेडिटर से क्या करेंगे, तब हम क्रेडिटर से लेस कर देंगे स्टेशनरी सप्लायर बोल करके। स्टेशनरी सप्लायर बोल के लेस कर देंगे, और इन्हीं को लायबिलिटी साइड में भी दिखा देंगे, क्या बोलकर, स्टेशनरी सप्लायर। बच्चों ये 2000 का पेपर है, और ये 2000 का जो पेपर है बहुत अच्छा पेपर है बच्चों। इसमें बहुत सा एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि स्टॉक जो है नहीं निकाला गया 31 मार्च को। तो 31 मार्च को स्टॉक अगर नहीं निकला तो ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकल पाया, जबकि स्टॉक निकला है 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल का जो स्टॉक है ये मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 31 मार्च। 31 मार्च बोलने का मतलब है बच्चों, अगर हम अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल, तो हम यहाँ मेमोरेंडम बनाएंगे 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक, और यहाँ 7 अप्रैल वाला ये क्लोजिंग स्टॉक होगा। हमारा टारगेट होगा ओपनिंग स्टॉक निकालना। अप्रैल का जो स्टॉक निकलेगा वही स्टॉक हम लोग के लिए बनेगा क्लोजिंग स्टॉक, जिसके लिए हमें सेल दे दिया है, परचेज दे दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दे दिया है, और बोलना निकालो। तो बच्चों हम लोग इसके लिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। और ध्यान से बच्चों इसमें पीरियड यूज करोगे।
1,4,20 था या कितना था देखो, 1,4,20 से 7,4,20, तो यहाँ पे मैं लूँगा टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे लूँगा बाई सेल और बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब आते हैं बच्चों थोड़ा देखने के लिए फिगर में क्या क्या है। आपका सेल है 12,800, परचेज है 8,100, $12,800 सेल है, क्लोजिंग स्टॉक है 10,800, $12,600, सॉरी 12,800 है, 10,200 है, 12,800 है, 10,200 है, और आपका परचेज जो है बच्चों वो है आपका जाके 8,100, तो परचेज हम लोग 8,100 ले लिए। सेल है 12,800 और उसका परसेंटेज है 16.66%। अब हम इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों के सामने क्लोजिंग सेल दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, परचेज दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दिया था। इसके ज़रिए मैंने क्या निकाल लिया, स्टॉक। ये हमारा आ गया ओपनिंग स्टॉक, और इसी को हम लोग बना देंगे क्लोजिंग स्टॉक। इसी को हम लोग अपना फाइनल अकाउंट में क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, और इसको दो जगह लेंगे, ट्रेडिंग के बाई और एसेट। ₹510 हम लोगों को मिल रहा है डेटर से, जिसका अकाउंट पहले हम लोग बैड डेप कर चुके हैं, और उसको हम लोग कैश सेल बोल करके रिकॉर्ड कर रहे हैं। बच्चे लोग बेटा जो पैसा डूब जाता है उसे कहते हैं बैड डेट रिकवरी। और डूबा हुआ पैसा मिलता है तो बैड डेट रिकवरी। ये बैड डेट रिकवरी है 510, और ये हमारे लिए इनकम है। लेकिन हमने गलती से कैश सेल मान लिया, तो ये हमसे गलती हुआ, तो ये सेल में इंक्लूड हो गया, तो मैं इसको लेस कर दूंगा सेल से, और ये हमारा इनकम है, तो इसको हम दिखा देंगे पीएल के बाई में। बैड डेट रिकवरी इसलिए क्योंकि पैसा डूबी थी और वो मिल रही है, तो जब मिलती ही पैसा तो वह इनकम हो जाएंगी, तो ये पीएल के बाई में जाएगा। हम गलती से सेल में ले लिए हैं, तो सेल से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। प्राइवेट गुड आचार्य का 2,400 रुपये का, उसको वो बेचा 2,880 में और सेल में लिख दिया। सबसे पहली बात है, एक है प्राइवेट गुड और वो है 2,800, इसको बेचा गया सेल 2,880 में, और इसको लिखा गया सेल में, इसको इंक्लूड कर लिया गया, इसको सेल में इंक्लूड कर लिया गया। तो यहाँ क्वेश्चन उठ रहा बच्चों, क्या ये सही है, क्या ये सही है?
तो आंसर होगा नो, क्योंकि ये कौन गुड्स बेचा गया? प्राइवेट गुड्स। ये बिजनेस का गुड्स नहीं है, नो बिजनेस गुड्स। बहुत से लड़के प्राइवेट वर्ड देख के ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग तभी बोलो जब वो बिजनेस से जाएगा। यहाँ बिजनेस से जा नहीं रहा है, ये तो आपने प्राइवेट गुड्स बेचा है, ये तो आपने घर का सामान बेचा है, 2880 में उसको सेल में लिख दिया। तो बच्चों, अगर घर से कोई भी चीज़ अगर बिजनेस में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्दर कैपिटल। तो यहाँ हम सबसे पहले इसको ठीक करेंगे, हम लोग लेस कर देंगे सेल से। प्राइवेट सेल बोल करके हम लोग लेस कर देंगे सेल से, हम लोग सेल से लेस कर देंगे। तो जब ये सेल से बाहर निकल जाएगा तब इसको हम लोग जाएंगे और जाकर कैपिटल में ऐड कर देंगे, इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे फर्दर कैपिटल बोलकर। बाबू ये फर्दर कैपिटल कैसे हुआ? बच्चों इसको बोलते हैं प्राइवेट रिसीप्ट। जब कभी भी प्राइवेट रिसीव हो, पैसा घर से बिजनेस में आए, तो उसको आप कैपिटल बोलो। और जब कभी भी प्राइवेट पेमेंट हो, तो उसको ड्राइंग बोलो। ये बात याद रखना बच्चों। तो यहाँ बच्चों 2800 का आपका सामान था जो प्राइवेट था, और ये सामान क्योंकि बच्चों प्राइवेट रिसीव कैपिटल हो जाती है और प्राइवेट पेमेंट ड्राइंग होती है। तो यहाँ बिजनेस से कुछ जा रहा नहीं, बिजनेस में तो आ रहा। पहली बात है ये सामान तो बिक्री हो गई, घर वाली सामान बिक्री हुई, बिजनेस में पैसा आ रहा मनी, और वो 2880 आ रहा और सेल में चला गया। तो सेल से हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे और कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो सर ये 2800 का कुछ काम, ये 2800 का कुछ काम है ही नहीं, क्योंकि बिजनेस में 2800 नहीं आ रहा, बिजनेस में आ रहा 2880। अब तुम्हारे माइंड में एक चीज़ चलेगा कि इसमें प्रॉफिट भी तो जनरेट हो रहा है। इसमें जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो है पर्सनल प्रॉफिट, और पर्सनल प्रॉफिट बिजनेस में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग 80 रुपया भी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो पर्सनल प्रॉफिट है। खाली 2880 बिजनेस में आ रहा, ये फर्दर कैपिटल है, और इसको गलती से हम कैश सेल में ऐड कर दिए हैं तो सेल से लेस कर देंगे। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, इंटरेस्ट 2 मंथ। तो ये नॉर्मल है, 2 महीना का इंटरेस्ट निकाल के ऐड करके पीएल के 2 में लेना। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में डिपॉजिट है शामिल 600। तो ये तो बच्चों 600 रुपया इसके अंदर शामिल है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आप 600 रुपया जमा किए हो, तो ये गलती है, इलेक्ट्रिसिटी से आप लेस कर दोगे। इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी से लेस करके आप इसको एसेट में दिखा दोगे। फर्नीचर 1600 का खरीदे हो, क्रेडिट में लिखना भूल गए, तो ये भी आसान है। फर्नीचर में क्या करोगे? फर्नीचर में ऐड कर दोगे न्यू फर्नीचर बोल करके, और उधार में खरीदे हो तो फर्नीचर सप्लायर बोलोगे। और इसको लायबिलिटीज में दिखा लोगे। कैश इम्बर्जर्ड बाय डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय, पैसा चोरी कर लिया डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय, तो आप क्या करोगे? आप कैश से लेस करोगे, आप कैश इन हैंड से लेस कर दोगे, और इसको पीएल के 2 में दिखा दोगे, क्योंकि आपका लॉस है।
पेटेंट ट्रेडमार्क 10 ईयर के लिए है, तो इसको पेटेंट ट्रेडमार्क से लेस करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, रिटर्न ऑफ बोल के लेस करोगे पीएल के 2 में। वैट डेट 5% है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर से लेस करोगे पीएल के 2 में। लूज टूल, लूज टूल लूज टूल 1200 1020 है, जबकि बैलेंस शीट में है लूज टूल 1200, 980 लेस कर दोगे। बैलेंस शीट में 1200 है, यहाँ 1280 है, 1020 है, तो कितना घटा, तो घटा 980, लेस कर दोगे रिटर्न ऑफ बोल के पीएल के 2 में। तो अब ये सवाल आप आसानी से बना लोगे। तो हम लोग जो है 20,000 पे स्ट्रेट लाइन के हिसाब से निकाल लेंगे, क्योंकि हमको स्ट्रेट लाइन यूज करना है। और ध्यान रहो ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, तो इस साल हम बैलेंस शीट से लेस करेंगे, बैलेंस शीट से लेस करेंगे डिप्रिसिएशन, और वो निकालेंगे 20,000 का 10%। 2,000 बैलेंस शीट से मोटर कार से लेस करेंगे और इसी को दिखा देंगे पीएल के 2 में। लेकिन ध्यान रहे हम इस पे कोई इफेक्ट निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। इसके बाद है बच्चों, बैंक डेबिट किया है पासबुक क्लियरिंग चार्ज बोल करके। क्लियरिंग चार्ज बोल करके डेबिट किया है, लेकिन यह कैशबुक में इंटर नहीं है, तो हम कैशबुक से क्या करेंगे, हम लोग इसको कैश एट बैंक से लेस कर देंगे। कैश एट बैंक से हम लोग इसको लेस कर देंगे बच्चों। बैंक चार्ज बोल करके लेस कर देंगे, या क्लियरिंग चार्ज बोल कर लेस करेंगे, और लॉ से पीएल के 2 में दिखा देंगे। क्रेडिटर में 1,600 रुपया शामिल है। ये क्रेडिट है एच चांद के नाम पर, और उसके प्रॉमिस किए हैं कि हम देंगे। अच्छा, हम पे नहीं किए, हम उससे वादा कर रहे हैं हम देंगे, तो इससे साफ जाहिर है कि हम अभी पता लगा लिए कितना नहीं देंगे, 600। ये डिस्काउंट रिसीव हो गया, इसको हम लोग पीएल के बाई में ले लेंगे, इसको पीएल के बाई में लेंगे और क्रेडिटर से लेस कर देंगे, और क्रेडिटर से हम लोग इसको लेस कर देंगे। डिप्रिसिएशन मशीन पे 15%, फर्नीचर पे ये निकाल लेंगे। अच्छा, 12,000 का बिल एक्सेप्टेड ड्रॉन बाय मिस्टर ए सेन। डेटर एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन। तो डेटर बोला हम बिल ड्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो डेटर बिल एक्सेप्ट करके हमको देगा, तो मेरे पास बिल आएगा, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे पास डेटर से बिल आएगा, टू डेटर अकाउंट। और बिल है बच्चों आपका जाके 12,000 का, तो 12,000 दे देंगे। अब ध्यान से बताओ बच्चों, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बिल एसेट में चला जाएगा और ये डेटर से लेस हो जाएगा, ये डेटर से लेस होगा। कोई पूछे क्यों होगा, तो उसका वजह बताओगे 2। डेटर यहाँ पर क्रेडिट है और रियल में डेटर होता है डेबिट, दोनों सेम नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डेटर से माइनस हो जाएगा, ये डेटर से माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं बच्चों। सबसे पहली बात है यहाँ क्लोजिंग स्टॉक जो है
वो वैल्यूड है मार्केट प्राइस में। देखो ये क्लियर कर दिया कि यहाँ क्लोजिंग स्टॉक जो निकाला गया है वो मार्केट प्राइस में निकाला गया है, जबकि कॉस्ट प्राइस जो है 12 रुपया है और मार्केट प्राइस से वो 3 रुपया कम है। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बातों को ध्यान दें, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, तो यहाँ पे सबसे पहली बात है परचेज से क्लोजिंग स्टॉक क्या है, लेस है। जब भी परचेज से क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं परचेज एडजस्टेड। ये है परचेज एडजस्टेड। परचेज एडजस्टेड का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक इससे लेस है, इसको ट्रेडिंग के 2 में ले लोगे और ये 75,000 को एसेट में ले लोगे। तो हम यहाँ क्लोजिंग स्टॉक को एसेट में ले रहे हैं क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है और हम लोग क्लोजिंग स्टॉक यहाँ 75,000 ले लिए। अब यहाँ मार्कर करिए, क्लोजिंग स्टॉक मार्केट प्राइस में वैल्यूड हुआ है और जबकि कॉस्ट प्राइस है 12 रुपया और वो 3 रुपया मार्केट प्राइस से कम है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मार्केट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस है 12 रुपया, मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस 3 रुपया कम है। अगर जोड़ दे तो ये मार्केट प्राइस 15 रुपया हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस है 12 रुपया। अब 12 से 15 घटाएंगे 3 रुपया मिल जाएगा बच्चों। लेकिन स्टॉक निकाला गया मार्केट प्राइस में और हमको स्टॉक चाहिए कॉस्ट प्राइस में, तो यहाँ 3 रुपया हमको यहाँ से हटाना होगा। तो लेस करेंगे ओवर वैल्यूड, इसको लेस करेंगे ओवर वैल्यूड और ब्रैकेट में देंगे 75,000। कितना रुपया ओवर वैल्यूड है, 3 रुपया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में हमको लेना है, हम 15 में लिए हैं तो 3 रुपया घटाएंगे तो कॉस्ट में आ जाएंगे। तो 3 रुपया से ज़्यादा ले लिए 3, और याद रखो ये 75,000 जो ये मार्केट प्राइस है उसका रेट है 15। अब इससे घटा दो, ये 9,000 इससे लेस करोगे और इसको ट्रेडिंग के 2 में ले लोगे। ट्रेडिंग के 2 में बोलोगे ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब पूछोगे सर ट्रेडिंग के 2 में काहे ले रहे, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ये एक ही जगह है खाली एसेट में, इसलिए एसेट में तो लेस कर दिए, ट्रेडिंग में लेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उसको ट्रेडिंग के कहाँ ले लेंगे, 2 साइट में। ट्रेडिंग का कहाँ ले लेंगे, 2 साइट में ओवर वैल्यूड बोलकर। ₹35,000 was receivable from the consignee was included in the debtor account. Wow, beauty. ₹35,000 हमको मिलेगा किससे, कंसाइनी से, हम डेटर में ले लिए। अभी सवाल में ध्यान दो, कंसाइनी डेटर होता है तो आंसर होगा नो, कंसाइनी एजेंट होता है।
तो कंसाइनी से मिलने वाला पैसा डेटर में ले लिए, तो हम इसको डेटर से लेस कर देंगे, ड्यू फ्रॉम कंसाइनी। ड्यू फ्रॉम कंसाइनी बोल के 35,000 रुपया डेटर से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे और इसको अलग से एसेट में दिखा देंगे, ड्यू फ्रॉम कंसाइनी। क्योंकि बच्चों कंसाइनी डेटर नहीं है ना, तो हमको कंसाइनी से मिलेगा, मिला नहीं है, 35,000 रुपया हमको मिलेगा, लेकिन हम जानबूझ के डेटर में लिख दिए, तो डेटर में लिखना गलती है, डेटर से लेस कर दोगे और इससे पैसा तो मिलेगा ही, तो इसको एसेट में अलग से दिखा दोगे, ड्यू फ्रॉम कंसाइनी बोलकर। बैड डे प्रोविजन ही तो निकाल ही लोगे, और इसमें कुछ है नहीं, बस 1,000 कैश गिनते वक्त कम पड़ गया, तो कैश चोरी हो गया, इसको बोलोगे कैश स्टोलन। इसको कैश से लेस कर देना, कैश इन हैंड से लेस कर देना और पीएल के 2 में दिखा देना, क्योंकि ये लॉस है। क्लोजिंग स्टॉक है 26,700। स्टॉक में इंक्लूड ए गुड रिटर्न बाय कस्टमर। एक कस्टमर ने सामान वापस किया है 2200 का, लेकिन वो एंट्री पास नहीं हुआ है। तो सबसे पहली बात है, एक कस्टमर अगर गुड्स वापस कर दे तो उसकी एंट्री क्या होगी। कस्टमर ने 2200 का सामान वापस किया, और ये जो सामान वापस किया ये क्लोजिंग स्टॉक में प्लस है। तो पहला क्वेश्चन उठ रहा है सही है या गलत है। ये क्वेश्चन उठ रहा है तो सही है, क्योंकि जब स्टॉक वापस आता है बच्चों तो उसको हम लोग गोडाउन में ही रखते हैं। तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, अगर कस्टमर माल वापस करेगा तो वो कहलाएगा सेल रिटर्न। और आपको मालूम है सेल रिटर्न सेल से लेस करोगे, आप इसको सेल से लेस करोगे, और इसको कस्टमर वापस कर रहा तो डेटर से भी आप इसको लेस करोगे, आप इसको डेटर से भी लेस करोगे। सर हम डेटर से क्यों लेस करेंगे, एंट्री बना लीजिए। सेल रिटर्न डेबिट होता है, आपका आंसर मिल जाएगा। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, और 2 क्या होगा, डेटर अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगी 2200। इसीलिए बच्चों ये वाली एडजस्टमेंट बार बार आती है, इसको एक और तरीके से ट्रीट करते हैं। सवाल ऐसे भी देता है बच्चों, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ₹6,000, अब ब्रैकेट में लिख देगा कॉस्ट 4,000। अब बोलेगा इसको बनाओ। तो सबसे पहला बात है, गुड्स रिटर्न को हम लोग सेल रिटर्न बोलेंगे, और सेल रिटर्न हम लोग 2 जगह करेंगे। पहले सेल से लेस करेंगे और फिर डेटर से भी क्या करेंगे, डेटर से भी लेस करेंगे, और वो प्राइस होगा 6,000। अब बच्चों ये झमेला खत्म हो गया। लेकिन जो सामान आ रहा बच्चों, सामान उसको तो हम गोडाउन में रखेंगे स्टॉक में। तो इसको स्टॉक में जो रखेंगे बच्चों, स्टॉक में ऐड करेंगे, वो ऐड करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑलवेज।
और वो होगा 4000। तो इसको स्टॉक में ऐड करेंगे। स्टॉक दो जगह मिलेगा, ट्रेडिंग के बाई में क्लोजिंग स्टॉक वहाँ ऐड करेंगे, और एक जगह ऐड करेंगे एसेट में। एसेट में क्लोजिंग स्टॉक होगा, उसमें जाके ऐड कर देंगे सेल रिटर्न बोल करके। तो बच्चों जब भी आपको, पहली बात याद रखो, स्टॉक में जब भी काम करोगे और वो काम होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस का। तो गुड्स रिटर्न में अगर दो प्राइस दे तो पहले सेल और डेटा से सेलिंग प्राइस लेस कर देना, और कॉस्ट प्राइस क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देना, दोनों जगह, ट्रेडिंग के बाई भी और एसेट में भी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 5000 का सामान जला, जिसमें 500 हमको मिला सेल ऑफ डैमेज गुड्स बेचकर, और इंश्योरेंस कंपनी दिया 3000। गुड लॉस बाय फायर 5000। सेल ऑफ डैमेज गुड्स 500। इंश्योरेंस क्लेम 3000। अब बच्चों इस सवाल में आपको ध्यान देना है, सामान जला 5000 का, इसको ट्रेडिंग के बाई में जला दोगे और इसको एसेट में ले लोगे। और सेल ऑफ डैमेज गुड्स जो है बच्चों, ये एबनॉर्मल गुड्स है, इंश्योरेंस क्लेम में पड़े थे, ये एबनॉर्मल गुड्स है। और एबनॉर्मल गुड्स के बारे में आपको मालूम है, उसकी 3 प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस परचेज से लेस होती है, सेलिंग प्राइस सेल से लेस होती है, मार्केट प्राइस क्लोजिंग स्टॉक से। और ये सेल है तो इसको हम लोग लेस कर देंगे सेल से, और ये वाली एडजस्टमेंट को हम इम्पोर्टेंट दे सकते हैं। सबसे पहले बच्चों सामान जली है 5000 की, ट्रेडिंग के बाई में आप जला लो, और सेल ऑफ डैमेज गुड्स है 500। और पहले नॉर्मल बच्चों इसको ट्रेडिंग के बाई में ले लिया, इसको एसेट में ले लिया। अब इसके बारे में सोचना है। तो ये डैमेज गुड्स सोल्ड हो रहा, तो ये एबनॉर्मल गुड्स हुआ। और एबनॉर्मल गुड्स को हम लोग हमेशा 3 इफेक्ट डालते हैं, कॉस्ट प्राइस परचेज से लेस, सेलिंग प्राइस सेल से लेस, और मार्केट प्राइस क्लोजिंग स्टॉक से लेस। तो ये सेल प्राइस है तो हम इसको सेल से लेस कर देंगे। अब रहा मेरा नेट लॉस। अगर हम नेट लॉस निकालें तो कितना आएगा? तो सबसे पहली बात है बच्चों, मेरा सामान जला 5000 का, जिसमें से हम रिकवरी कर लिए 500, तो मेरा नेट लॉस जला 4500, और इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 3000 दे रहा, तो मेरा 1500 लॉस हुआ। और इसी को ले लेंगे PL के 2 में। मिस्टर सेन कह रहा है कि उनके मोटर कार का डिप्रिसिएशन का रेट 20% है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे, और वो 15% स्ट्रेट लाइन में आना चाहता है। और यहाँ दे रहा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यहाँ दे रहा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो हमने जो बताया था बच्चों वो था रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, लेकिन यहाँ क्या दे रहा है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो बच्चों सबसे पहली बात है, यहाँ पर मोटर कार जो हम लोग लिए हैं बच्चों, यहाँ कह रहा है कि मोटर कार पे 20% डिप्रिसिएशन निकाला जा रहा था डिमिनिशिंग में,
और अभी कंपनी कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन में आइए, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मत निकालिए, प्रोस्पेक्टिव निकालिए। और ये मोटर कार 2017 में खरीदा गया था 20% डिमिनिशिंग बैलेंस में। तो बच्चों बैलेंस शीट में मोटर कार दिया हुआ है 10,240, लेकिन 10,240 जो दिया हुआ बैलेंस शीट में 20 का, और ये मोटर कार पहली बार आया था 17 में, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, तो 20 में आने से पहले के साल यूज हो चुका है ये 3 साल। तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट का हम पता लगाएंगे। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मोटर कार 100/80, 100/80, 100/80, तो आपका टोटल आ जाएगा 20,000। तो मोटर कार का टोटल बैलेंस आ गया 20,000। बच्चे पेटी कैश कहाँ जाएगा? पेटी कैश एसेट में जाएगा, ठीक है। फर्नीचर भी एसेट में, प्लांट मशीन भी एसेट में, कैपिटल तो आपको मालूम है, ड्राइंग लेस कर दोगे, ये भी ठीक है। ट्रेडमार्क, हम लोग को ट्रेडमार्क नोट करके रखना होगा। ट्रेडमार्क है हम लोग का 32,000 और ये लिया गया था 1/4/17 को। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ट्रेडमार्क को नोट करके रख ले रहे। इसके बाद है लोन। लोन को भी हम लोग देख रहे परसेंटेज है, तो लोन का भी काम करेंगे। इंटरेस्ट और लोन PL के 2 में अंदर रखेंगे। और आउटस्टैंडिंग, दिन भर वीडियो 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 करके दिमाग खराब हो गया। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, ध्यान से देखिए, ये जो आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है ये DR में दिया हुआ है, ये DR में दिया हुआ है। और अगर आउटस्टैंडिंग DR में दिया हुआ है तो इसे आप कैपिटल से लेस करोगे, इसे आप कैपिटल से लेस करोगे, और पेटी कैश एक्सपेंसेस जो है इसे आप PL के 2 में लोगे, और बिल्स पेबल को लायबिलिटीज में ले लोगे। अब एडजस्टमेंट की तरफ चलो। क्या नहीं बनाए रे? क्या नहीं बनाए? मेरे लिए सब हाँ? क्या हो? का चीज बना? अपने आप को जला के बना दे। दीप इससे हो जाएगा। बनाइए, बताइए ना, तो गैस खत्म हो गया, इनके लिए हम सब्जी बनाने जाए फिर। अब जानवर साला, आदमी का साला नमक रोटी खा के साला जिंदा है। तुम्हारा दूध है, दूध भी नहीं खा रहा, तुमको तो ढंग। अब बच्चों एक एक एडजस्टमेंट को हम लोग क्लियर करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक तो आप जानते हो 2 जगह लोगे, ट्रेडिंग के भाई और एसेट। अब ये वाली एडजस्टमेंट को यहाँ से उठाते हैं और सीधा बोर्ड में लाते हैं सॉल्व करने खातिर। बच्चों यहाँ 5,000 का सामान भेजा गया और सेल बुक में लिखा गया, लेकिन इसको अभी तक डिलीवर नहीं किया गया, जिसका कॉस्ट प्राइस है 4,000। तो सबसे पहली बात है बच्चों, इस एडजस्टमेंट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें हम लोग गुड्स सोल्ड कर चुके हैं 4,000 का, गुड्स सोल्ड कर चुके हैं 5,000, और ये हमारी सेलिंग प्राइस है।
अगर सेलिंग प्राइस है तो इसका रिलेशन सेल से है और सेल में हम ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए हैं, इंक्लूडेड इन सेल बुक। तो हम लोग ना तो इसको सेल में ऐड करेंगे ना ही लेस करेंगे, क्योंकि हम सामान बेचे हैं तो सेल बुक में ही लिखेंगे। तो हम सेल में तो लिख चुके हैं, इसीलिए सेल में इंक्लूड है, सही है। लेकिन ये गुड्स आप अभी तक डिलीवर नहीं किए हैं। लेकिन गुड्स अभी तक डिलीवर नहीं किए हैं। तो पहले आप ये बताइए, जब आप कोई सामान बेच दोगे तो उस सामान पे आपका राइट तो नहीं बनेगा, तो आपको तो गुड्स डिलीवर करना पड़ेगा। लेकिन ये गुड्स डिलीवर नहीं किए हैं, तो आप अगर गुड डिलीवर करोगे तो आप अपने स्टॉक में से लेस करोगे, और स्टॉक से लेस करोगे तो हमेशा कॉस्ट प्राइस लोगे। याद रखोगे, हम लोग स्टॉक से जब कभी भी ऐड करें या लेस करें वो कॉस्ट प्राइस में लेंगे। तो 5,000 का तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप इसको ऑलरेडी सेल बुक में लिख चुके हो। तो ये 4,000 का माल डिलीवर, ठीक की 4,000 का माल डिलीवर तो हम लोग कॉस्ट प्राइस जो है इसी को पकड़ेंगे, क्योंकि सेल तो ऑलरेडी रिकॉर्ड है। आप ये बताओ, सामान बेचने के बाद सामान पे आपका राइट बनता है? नहीं। तो आज के बाद अगर गुड्स नॉट डिलीवर है तो उसका कॉस्ट प्राइस लोगे और सीधा बेटा क्लोजिंग स्टॉक से लेस कर दोगे। क्लोजिंग स्टॉक से लेस कर दोगे, गुड्स नॉट डिलीवर बोल के। ये ट्रेडिंग में भी लेस करोगे बेटा, और आपका जाके बेटा क्लोजिंग स्टॉक से बेटा एसेट में भी लेस कर दोगे। यहाँ पर एसेट में भी आप यहाँ से लेस कर दोगे। तो बच्चा, आज के बाद कभी भी गुड्स डिलीवर का केस आ जाए तो याद रखना, गुड्स बेचने के बाद वो गुड्स आपका नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। तो स्टॉक से लेस करोगे, स्टॉक आपका दो जगह मिल जाएगा, ट्रेडिंग के बाई और एसेट दोनों से कॉस्ट प्राइस लेस करोगे, क्योंकि इसी का काम नहीं हुआ और इसका काम हो चुका है। यह सेकेंड एडजस्टमेंट है बच्चों, ये सेकेंड एडजस्टमेंट है जिसमें कह रहा है कि आपका एक इम्प्रेस सिस्टम है पेटी कैश का, जिसमें पेटी कैशियर को टोटल बाउचर 400 किया। बाउचर का मतलब होता है बेटा खर्चा। वो बाउचर बनाया है टोटल 400, यानी कि ये 400 पेटी एक्सपेंसेस है। लेकिन इसने पेटी एक्सपेंसेस का बाउचर बना दिया, लेकिन मेन कैशियर से अभी तक उसको पैसा मिला नहीं है, यानी कि मेन कैशियर उसको अभी तक पैसा दिया नहीं। तो अगर दिया नहीं तो ये जो बाउचर है खर्चा का, ये ड्यू रहेगा। और अगर ये ड्यू है तो इसको आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे पेटी एक्सपेंसेस में। इसको पेटी एक्सपेंसेस में आप ऐड कर दोगे और इसको लाइबिलिटीज में दिखा दोगे पेटी एक्सपेंसेस ड्यू बोल करके। हेलो हेलो हेलो, हाँ ना ठीक होती है बारे में।
नु खत्म नहीं के बिल थोड़ा बिल रिसीवेबल 5,000 इंडोर्स किया गया क्रेडिटर को, उसमें से 2,000 का बिल डिजॉनर हो गया जगह जगह हथवा में काला काला और ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। ध्यान से देखो, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट में। उनमें से बिल 2,000 जो है वो डिजॉनर हो चुका है और रिकॉर्ड नहीं हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट में, और अदर बिल जो है उसका पेमेंट हो गया। फोटो में दिखाई देता ना तो पहली बात है, वो तो ठीक है तो देखिए अब तो अभी देखा नहीं हम तो अच्छा ठीक ठीक हुआ तो ठीक हुआ ठीक बाटे बाबू पूछे के थी कहीं नहीं है कि भैया के लिए पहुंच गई ले सामने वे हाँ चलो जाएगा ठीक हुआ बाटे माँ रखी हाँ नमस्ते माँ रख हाँ हाँ ठीक ये बिल इंडोर्स जो है वो 5,000 का है। इसमें से डिजॉनर हो चुका है 2,000, और ये 2,000 को हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए हैं, और ये 2,000 को हम रिकॉर्ड नहीं किए हैं। तो बच्चा ये वाला एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड नहीं है, तो एडजस्टमेंट ये है। तो बच्चा इंडोर्स बिल अगर डिजॉनर होगा तो हमेशा उसका दो काम करोगे, डेटर में ऐड कर दोगे। आप किस में ऐड करोगे? तो सर हम डेटर में इसको ऐड कर देंगे, बिल इंडोर्स बिल डिजॉनर बोलकर डेटर में ऐड करेंगे, और साथ ही साथ बच्चों क्रेडिटर में भी ऐड कर देंगे, क्रेडिटर में भी ऐड कर देंगे कि क्रेडिटर में भी ऐड कर देंगे इंडोर्स बिल डिजॉनर। तो बच्चों आज के बाद याद रखना, अगर इंडोर्स बिल डिजॉनर आ जाए तो उसको दो जगह ऐड करना, डेटर में भी ऐड करना और क्रेडिटर में भी ऐड करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद है पॉइंट नंबर बच्चों, यहाँ पर दो ठो चेक है, 400 का और 600 का, दोनों कैशबुक में इंटर नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों डिजॉनर हो चुका है। पानी पिया बाबू पानी ला दे हाँ अभी पिए हाँ तेरा ही भलाई के लिए बोल रही बेटा हम तुमको हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं दो ठो चेक डिजॉनर हुआ बेटा, 400 और 600, दो चेक डिजॉनर हो रहा बच्चों। दो चेक डिजॉनर हुआ है बच्चों, और ये दोनों रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो सबसे पहली बात है बच्चों, इस चेक को हम लोग बैंक से लेस करेंगे, कैश एड बैंक से लेस करेंगे, चेक डिजॉनर बोलकर, और डेटर में ऐड कर देंगे, और डेटर में ऐड कर देंगे। टोटल 1,000 रुपया, ये 1,000 कैश एड बैंक से लेस कर देंगे और डेटर में ऐड कर देंगे 1,000 रुपया। इसके बाद बच्चों, इसके बाद सवाल कह रहा है कि आपका पहला चेक वो 400 वाला ये बैड डेफ हो जा रहा, और दूसरा वाला चेक में 50 पैसा मिलने की चांस है, और बाकी जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% आपको निकालना है।
अब यहाँ पर ये जो 1000 वाला जो चेक है जो डेटर में मैंने ऐड किया, अब इस चेक का मैं सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ। ये चेक की 2 पार्ट में कर रहा हूँ। पहला जो 400 वाला चेक है ये पूरा ही बैड डेट है। देखा पूरा सब्जी नीचे गिरा दी। क्या करे वो दिमाग ये काम नहीं। ना दूसरा जो चेक है वो 600 का है। ये 600 में आपका 50% अच्छा है और 50% खराब है। यानी कि ये 50% जो है आपका खराब है, जिसको बोलेंगे बैड डेट, और ये 50% आपका गुड है, अच्छा है। अब बच्चों ये 300 50%, ये भी 300। अब बच्चों यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है कि हम अगर फाइनल अकाउंट बना रहे हैं खाना आधा रोटी खाया ना। हाँ तो सबसे पहली बात है ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे तो क्या कैसे करेंगे। सबसे पहले लेंगे डेटर नीचे गिरा हुआ था बनता है। और डेटर कितना ट्रायल बैलेंस में, चलो देखते हैं। बच्चों डेटर है 22,000। अभी बनाएंगे पापा खा देंगे। हम बना नहीं पाएंगे टाइम लगा दूंगा। हमको तो एक तो- गिलास पानी ला के दे दो तो हम पी लेते। तो यहाँ पर हम लोग डेटर लेंगे 22,000 और पहले ये वाला एडजस्टमेंट करेंगे। जो चेक डिजॉनर हुआ हम इसमें डेटर में ऐड कर देंगे। अच्छा मुझे कपड़ा नहीं चेक डिजॉनर बोल करके 1000 रुपया, तो टोटल 23,000 आएगा। और ये वाला बैंक से लेस कर देंगे। अब बच्चों इस 1000 चेक में 400 बैड डेप हो गया, तो हम लेस कर दे बैड डेप। तो 22,600 हो गया और इसको पीएल के 2 में ले लेंगे। इसके बाद 600 में बैड डेप है 300, फिर हम इससे लेस करेंगे, लेकिन इसको हम लोग लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेप बोल करके 300। अब टोटल मेरे पास बचा 22,300। बच्चों याद रखना ये जो 600 वाला है इसका 2 हिस्सा है। खराब वाला तो हटा दिए, अच्छा वाला अभी भी डेटर के अंदर है। अब हमसे कह रहा है सवाल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालो, कितना परसेंट? 5%। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, जब यहाँ निकालेंगे हम प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%, तो हम 22,300 पे नहीं निकालेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 300 अच्छा वाला अभी भी है, क्योंकि हम खाली यहाँ पड़ी 300 ही तो लेस किए, ये 300 उसमें अच्छा वाला है, तो इसको हटा देंगे। उसके बाद हम निकालेंगे 5%। तो 22,000 का 5% जब निकालेंगे तो 1,100 आएगा। और उसके बाद फिर इसमें से हम घटा देंगे तो 21,200। और बच्चों इसको पीएल के 2 में ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ 300 हटा के क्यों लिए? क्योंकि ये 300 अच्छा वाला डेटर है, गुड वाला है, और गुड डेटर के ऊपर हम कभी निकालेंगे नहीं। बच्चों अब नेक्स्ट सवाल में आते हैं। ये सवाल हम लोग को देखना होगा, कैपिटल दिया हुआ है, उसके बाद क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है। तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ, हमेशा याद रखना इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में जब भी देगा तो हम लोग बैड डेब्ट से लेस कर देंगे। सेल ठीक है, डिस्काउंट अलाउड ठीक है, परचेज ठीक है, डिस्काउंट रिसीव भी ठीक है, बिल्डिंग भी ठीक है, अभी तक कोई खास एडजस्टमेंट नहीं आ रहा।
अच्छा बच्चों ध्यान देना बच्चों, यहाँ मशीन फर्नीचर है 15,000 और कॉस्ट प्राइस है 25,000। अगर कॉस्ट प्राइस 25,000 है तो हो सकता है डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में मांगे। अगर स्ट्रेट लाइन में मांगेगा तो 25,000 पे निकालोगे, और डब्ल्यू डी में मांगेगा तो 15,000 पे निकालोगे। लेकिन आप बैलेंस शीट में किसको लोगे? बैलेंस शीट में इसको मत लेना, 15,000 को लेना, क्योंकि ये सब जो काउंटिंग फिगर आप देख रहे हो 10,000 से लेके सब, यही सब तो बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ कॉस्ट प्राइस स्ट्रेट लाइन के लिए है। अगर स्ट्रेट लाइन रहेगा तो 25,000 पे निकालना, और डब्ल्यू रहेगा तो 15,000 पे निकालना। बुक डेप का मतलब डेटर होता है, बुक डेप का मतलब डेटर होता है बच्चों। बैंक बैलेंस एसेट में ले लेना। इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट का रेट है तो इंटरेस्ट निकलेगा ही निकलेगा, इसको भी एसेट में अंदर रखना। बिल रिसीवेबल एसेट में जाएगा, सैलरी वेजेस तो आपको मालूम है ही है। ऑडिट फीस पीएल के 2 में जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस भी पीएल के 2 में जाएगा, रिपेयर भी पीएल के 2 में जाएगा, और जो इंटरेस्ट है बच्चों, इंटरेस्ट पेड है ये भी पीएल के 2 में जाएगा। बैड डेट रिकवरी जाएगा पीएल के 22 में। अब आते हैं बच्चों एडजस्टमेंट की तरफ। 2005 का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। पहला एडजस्टमेंट जो है बच्चों वो आपके सामने है। अब इसको हम लोग पिकअप कर लेते हैं और अपने बोर्ड पे लाते हैं सॉल्व करने खातिर। बच्चों यहाँ एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है कि एक स्टॉक है 18,000 का, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक है 18,000। इसमें इंक्लूड है 900 रुपए का माल जो रिसीव हुआ था 30 मार्च को, लेकिन सप्लायर बिल अभी तक हमको मिला नहीं है। तो बच्चों सबसे पहली बात है, ध्यान से देखना, सप्लायर बिल नॉट रिसीव। आपको मालूम बच्चों जो बिल होती है, बिल वो 2 तरीके से होती है। एक जो बिल बनती है वो हम किसी को देते हैं और हम किसी से लेते हैं। अगर हम बिल किसी को दे रहे तो इसका मतलब हम सेल किए हैं, अगर हम किसी से ले रहे तो इसका मतलब हम परचेज किए हैं, और इस बिल को हम लोग कहते हैं इनवॉइस। तो बच्चों इस सवाल में हम क्या देख रहे हैं कि जो 900 का माल है ये हमको 30 मार्च को मिल गया है, लेकिन सप्लायर बिल अभी तक मेरे को रिसीव नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ सेल की बात नहीं हो रही है, परचेज की बात हो रही है। तो बच्चों सबसे पहला बात है कि हम लोग को इनवॉइस रिसीव नहीं हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों इनवॉइस जो हम लोग को रिसीव नहीं हुआ है तो इसका मतलब इसका एंट्री नहीं हुआ है। तो बच्चों अगर हम इनवॉइस रिसीव कर रहे हैं तो इसका मतलब हम परचेज कर रहे हैं। तो बच्चों ये कौन परचेज है? क्रेडिट परचेज है। कभी भी अकाउंटेंसी में कोई भी परचेज आ जाए पता नहीं चले तो क्रेडिट परचेज है। तो इसको सबसे पहले हम ऐड कर देंगे परचेज में, और बच्चों क्रेडिटर में भी जाके हम ऐड कर देंगे परचेज बोल करके, ये दोनों में ऐड कर देंगे 900 रुपया। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। लेकिन ये 900 स्टॉक में क्यों गया? बच्चों बात सही है, सामान खरीदोगे जब आएगा तो स्टॉक में ही रखोगे, और स्टॉक में हमेशा कॉस्ट प्राइस रखते हो, तो ये 900 स्टॉक में ये सही है। लेकिन एंट्री पास नहीं हुआ था तो आपको परचेज वाली एंट्री क्या करनी होगी? पास करनी पड़ेगी। सर आपने कैसे पकड़ा परचेज? मैंने देखा कि मैं इनवॉइस नहीं दे रहा हूं, मैं इनवॉइस को रिसीव कर रहा हूं, और इनवॉइस जब भी रिसीव करूंगा तो वो परचेज कहलाएगा। तो परचेज की एंट्री होगी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो परचेज में भी ऐड कर दो और क्रेडिटर में भी ऐड कर दो 900। लेकिन स्टॉक से लेस मत करना, क्योंकि माल खरीदोगे तो स्टॉक में ही आएगा।
क्या खाने? बच्चों गुड कॉस्ट है 1500, सेंड टू द कस्टमर, सेल ऑन अप्रेबल बेसिस। बच्चों सेल ऑन अप्रेबल बेसिस का जो एडजस्टमेंट एंट्री आएगा वो हमेशा लास्ट वाला आएगा, अनसोल्ड स्टॉक वाला। तो आपने सामान भेजा था उसका कॉस्ट दे दिया है, और सामान जब भेजा था तो सेल बुक में लिख दिए थे सेलिंग प्राइस है 2000, लेकिन अप्रेबल फॉर द सेल नॉट रिसीव टिल मार्च 2020 तक। लेकिन सामान बेचा गया इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। अगर यहाँ पर हमको सामान के बारे में पता नहीं चलेगा तो उसको हमेशा बोलेंगे अनसोल्ड स्टॉक। और हम लोग को इसको दो एंट्री बनाना होगा अनसोल्ड स्टॉक का। पहला तो आपको मालूम है हम सामान वापस लेंगे तो सेल को कैंसिल करेंगे, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, और इसमें सेलिंग प्राइस लेंगे, सेलिंग प्राइस 2000 है। कभी भी बेटा अप्रेबल वाला आएगा तो यही लास्ट वाला एंट्री पास करोगे स्टॉक वाला, और फिर एक तो रखोगे स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और यहाँ लोगे कॉस्ट प्राइस है 1500। अब बच्चों हम लोग इसको करेंगे क्या? सबसे पहले बच्चों देखो सेल डेबिट है तो इसको हम लोग सेल से लेस कर देंगे, और ये डेटर है और डेटर यहाँ क्रेडिट है, डेटर डेबिट होता है तो इसको डेटर से भी लेस कर देंगे। और स्टॉक विद कस्टमर को ट्रेडिंग के बाई में दिखा देंगे, स्टॉक विद कस्टमर को ट्रेडिंग के बाई में दिखा देंगे, स्टॉक विद कस्टमर को ट्रेडिंग के बाई में दिखा देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के बाई में दिखा देंगे, और दूसरा बच्चों दिखा देंगे एसेट में। स्टॉक में ऐड नहीं करेंगे। अब आगे चलते बच्चों देखते हैं और कौन एडजस्टमेंट है। तो आगे जो एडजस्टमेंट है बच्चों वो नॉर्मल है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 400 वो हो जाएगी, तो अब ये नॉर्मल है। अच्छा प्लांट मशीन फर्नीचर पे 20% डिप्रिसिएशन था, मशीन प्लांट फर्नीचर पे 20% हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस पे डिप्रेशन निकाल रहे थे, लेकिन मिस्टर जेड जो है मिस्टर जेड वो अभी कह रहा है कि आप 10% निकालिए ओरिजिनल कॉस्ट पे, लेकिन ये इफेक्ट निकालने नहीं बोल रहा, तो ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। तो अभी आप क्या करोगे, चलो इसको भी समझा देते हैं। बच्चों इस केस में पहले 20% आप चार्ज करते थे डिमिनिशिंग में, अभी मिस्टर जेड जो है वो बोल रहा है कि प्रॉपर मेथड 10% होना चाहिए ओरिजिनल कॉस्ट में। यह इफेक्ट निकालने की बात नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन निकाल देंगे कॉस्ट के ऊपर, और आपको दिखाई दे कॉस्ट था ना 15,000, उस 15,000 पे हम लेस कर देंगे। चलिए आइए एक बार देखते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो बच्चों हम यहाँ सवाल कैसे बनाएंगे, आपका जाके फर्नीचर मशीन प्लांट ले लेंगे हम एक साथ लिख कर,
मशीन प्लान एंड फर्नीचर लिख कर ले लेंगे 15,000 और यहाँ से लेस करेंगे डिप्रिसिएशन, लेकिन वो निकालेंगे 25,000 पे, क्योंकि यहाँ बोल दिया है 10% कॉस्ट पे निकालो 2,500। अब घटाकर बाहर करेंगे 12,500 और इसी को पीएल के 2 में ले लेंगे। तो यह मेथड चेंज हुआ, लेकिन यहाँ इफेक्ट नहीं बोला तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। आप प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में जो जैसे बोलता है वैसे निकाल दो, इसका कोई इफेक्ट नहीं निकलता है बच्चों। और बाकी जो है उसको आप कर लोगे। हम लोग सुबह से कल से हम लोग हेल्दी रूटीन बनाते हैं। मेरा हेल्थ तुम अच्छा कर दी हो, इतना इंथुजियम मेरे अंदर आ रहा था पहले का था ना, लेकिन उससे नहीं तो ये होगा ना। एकदम ठीक कर दी हो तुम यार। उसके क्यों क्या अभी हेल्दी चीज खा रहे हैं ना, आहार से भी तो हम सब कहा इतना अच्छा लग रहा 3 दिन से ना, आहार अच्छा ले रहे हैं ना उसलिए। एकदम मेरा आहार ठीक अच्छा हो खाइए गया। ना तो आपका पैर भी ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक तुम बोली, दर्द नहीं हो रहा। तुम देखो बोले थे को अच्छा लग रहा, देखो पेट उठता, फिर जाके चादर तो तुम वो दिए तो 70, इतना अच्छा लगा पेट उठ। ज्यादा मत भाई, ये तो पुराना पुराना उसको दे देंगे। अब दे इसको कपड़ा वाला तो, अब बाकी जो लाल वाला जो कारपेट है उसको दे दो, वो तो तो बिछा लगता है। तो आज एक बात सही बोली कि वहाँ कपड़ा जो है ना सरफ वाला बहुत हड़बड़ा के धो के सुखाते हैं, नहीं अभी आपको इसीलिए मेरा हो रहा है आपको अंदाजा नहीं कितना बड़ा बड़ा बीमारी हो जाएगा। ना। तुम ले लो अपना हाथ में यार, अपना दे। लेकिन तुम डाइटी फूड खिला रही हो बहुत तो आप अच्छा। ला के देंगे तो काहे नहीं बनाएंगे। तब तो लागते हैं साला, खिला लाते खिला काला कर देती हो, खिलाते हैं गलवा बनाती हो। आज बनाई भुजिया खाए कि नहीं खाए, सब तो जानदार लगा वो रायता जो बनाई थी, अरे ब्यूटीज उनको तो धुल गई। किनीर कर रहा था, दूल्हा दूल्हा जैसा, पता नहीं क्यों क्या पागल हिचकिचा रहा था, चीज़ हम छोड़ दिए फिर। नहीं, अच्छा चीज है, हमको दो मेरा भाई, फिर बोलोगे उन फिर लोग को लाते नहीं हैं दिए सब्जी। था, नहीं उन लोग ठीक को है, नहीं दिए कि लोग बोलेगा कि उसी ने नहीं। तुम्हें अच्छा लग रहा था। उन लोग को नहीं दिया। देखो मालूम भाजी सब खजवाया भी नहीं, मेरा टेंशन में माथा अब फाड़। पीता है थोड़ा कच्चा का पकड़ डाल दे, देखिए वही वही माल का तो बना दो। इन लोग को ऐसे नहीं करना चाहिए एकदम। नहीं गलत तो है, शरीर में यही हो जाता है। इतना जल्दी कैसे बना पाएगा, इतना कि हम लोग कैसे ला भी पाएंगे यही सोच। तो दीदी तुमका भी मंगा ली फटाफट यार, तो फिर बोली सब जगह बंद था, कितना दूर चली गई। हाँ उसीलिए देरी हुई। अब खा लिए तुम, चलो मोबाइल के चक्कर में अब हमको परेशान कर रहा है। लेकिन तुम ये उतारी दे कि वह माइंड ब्लोइंग। अरे अलग मजाक कर रहा है तुम ना। तब तो कुछ हुआ रहा। चलो कि डॉक्टर का दिखाने वाला में भैया दिए हैं, चलेगा। ये भी चलेगी। हम कहते हैं मैं अकेले चल जाएंगे, तो पागल चल दिए क्या हाल आने चल दिए। पापा रिकॉर्डिंग हो रहा है। बच्चों ये वन टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो जो खर्चा एक बार होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसको हम वेजेज नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे प्लांट। तो ये भी एरर हो गया, और ये एरर है तो एक जगह लेस होगा और एक जगह ऐड होगा, तो हम लोग इसको वेजेस से लेस कर देंगे, क्योंकि वेजेस से गलती में शामिल हो गया। वेजेस से लेस करेंगे और प्लान में ऐड कर देंगे।
बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है गुड्स, और 600 का जो गुड्स है वो चोरी हो गया। तो पहले हम लोग 600 गुड्स का देख लें। छः सौ का जो गुड्स चोरी हो गया है बच्चों, इसको हम लोग परचेज से लेस कर देंगे, गुड स्टॉलन बोल करके। गुड स्टॉलन बोल करके परचेज से लेस कर देंगे, और ये हमारे लिए लॉस हो गया, तो इसको पीएल के 2 में ले लेंगे। इसके बाद बच्चों है 510 रुपया, जो पैसा डूब चुका था। देखिए ये पैसा डूब चुका था और हमें मिल रहा है। तो बच्चों जो पैसा डूब जाता है और मिलता है उसे कहते हैं बैड डेट रिकवरी। और यहाँ बैड डेट रिकवरी जो है वो है 500, और ये बैड डेट रिकवरी 500 है, 510 है। और इसको हम लोग गलती कर दिए हैं, एरर कर दिए हैं, तो एरर में एक जगह लेस होगा, तो ये लेस होगा किससे? सेल से, क्योंकि सेल में चला गया है। हम लोग सेल से लेस करेंगे, सेल से बाहर होगा, और ये हमारे लिए इनकम है, तो जाहिर है अगर इनकम है तो पीएल के कहाँ जाएगा? बाई में। सेल रिटर्न 500 रुपया है, जो हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए हैं, लेकिन ये माल स्टॉक में ले लिए हैं, तो रिटर्न आने से तो स्टॉक में लोगे। तो बच्चों सेल रिटर्न अगर सेल रिटर्न है बच्चों, तो इसमें माल वापस आ रहा, तो सेल से लेस कर दोगे। और बच्चों हमारा डेटर भी घटेगा, डेटर से भी क्या करोगे? डेटर से भी लेस कर दोगे। इसके बाद है गुड्स, जिसका कॉस्ट प्राइस है 720, सेलिंग प्राइस है 900। हम एजेंट के पास भेजे थे, लेकिन ये माल अभी तक बच गया है, तो ये स्टॉक हो गया। और स्टॉक सेलिंग प्राइस में नहीं लेते हैं हम लोग, किस में लेते हैं? कॉस्ट प्राइस में लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। इसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। इसको बोलेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन है। यहाँ आपका 720 रुपया भी है और 900 रुपया भी है। तो 720 कॉस्ट है और 900 रुपया सेलिंग प्राइस है। तो स्टॉक में सेलिंग प्राइस कभी मत लेना, कॉस्ट प्राइस ही लेना 720। और इसको 2 जगह लेना, एक क्लोजिंग स्टॉक है ट्रेडिंग के बाई में लेना, और एक ले लेना एसेट में। बच्चों ये 2017 का सवाल है, जो बहुत इम्पोर्टेंस है, आ सकता है, आई थिंक आएगा। इसको आपको देखना है, क्योंकि यहाँ ट्रायल बैलेंस के ऊपर लिखा हुआ स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस दिया हुआ है। जब स्टार्टेड बिजनेस दिया हुआ तो बताइए 10,000, 5,000 और 10,000, तो कैपिटल आपका कितना होगा? कैपिटल होगा आपका टोटल 25,000। तो आप बैलेंस शीट में कैपिटल लोगे 25,000, लेकिन ट्रायल बैलेंस में कैपिटल 30,000 है, तो इसमें ऐड कर दोगे फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल बोल करके ऐड कर दोगे कितना? 5,000, तो 30,000 हो गया। अगर ये घट जाता तो ड्राइंग बोल करके लेस कर देते। अब ऊपर से कैपिटल ले लिए, लेकिन कैश नहीं लेंगे और गुड्स नहीं लेंगे, फर्नीचर लेंगे।
आपको याद रखना है बच्चों, ट्रायल बैलेंस के ऊपर कभी बिजनेस शुरू हो तो कैपिटल लेना है और फिक्स एसेट। तो हम फर्नीचर लेंगे, तो हम लोग फर्नीचर जो लेंगे बच्चों, वो फर्नीचर हम लोग लेंगे 10,000। लेकिन बच्चों ट्रायल बैलेंस में देखो फर्नीचर कितना दिया हुआ है, 15,000। तो ये भी बढ़ गया कितना से, 5,000 से। तो इसमें ऐड कर देंगे परचेज बोल करके 5,000। तो टोटल हो जाएगा 15,000। क्लियर कट क्या होगा? तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर जब भी बिजनेस शुरू होगा बच्चों, तो उसमें से दो ही चीज़ लेना है, एक कैपिटल लेना है, एक कैपिटल लेना है बच्चों, और एक लेना है फर्नीचर, फिक्स एसेट। बाकी ट्रायल बैलेंस में सब कुछ ठीक है। अब एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट हमको दिखाई दे रहा बच्चों, वो दिखाई दे रहा गुड लॉस। गुड लॉस, तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं है, देख इसमें किसमें? हाँ तो बॉक्स के अंदर गुड लॉस बाई फायर। नहीं तो और ये है 15,000 का। ये आपको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट के आप बाई में लोगे। और बच्चों इसी 15,000 को हम दो पार्ट करते हैं। 15,000 में 10,000 हमको मिल गया इंश्योरेंस क्लेम। और मोबाइल में तो बचा 5,000। 5,000 आपका हो गया नेट लॉस, मिला नहीं आपका। ये चला जाएगा एसेट में और ये चला जाएगा पीएल के 2 में। अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 में। प्रोप्राइटर 2,000 का माल निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए। तो अगर पर्सनल यूज के लिए माल निकाल लिया है 2,000, तो इसको दो जगह लेस करेंगे। एक बार लेस करेंगे परचेज से, सामान जा रहा, और दूसरा लेस करेंगे ड्राइंग बोल करके कैपिटल से। और रिमेनिंग स्टॉक बचा हुआ, ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो दो जगह ले लेंगे। अब नेक्स्ट चल, वाई मेरा एक डेटर है जो 50 पैसा रुपीस में दे सकता है। तो वाई एक डेट, इसको यहाँ करते हैं, वाई एक डेटर है। तो इसका दो हाथ करते हैं बच्चों। एक हाथ कहते हैं बैड और एक को कहते हैं गुड। जो हमारी जो बैड है, गुड है, वो है 50%, 50 पैसा मतलब 50%, और ख़राब भी है 50%। तो जाने की जो हमारी 2,000 की जो डेटर है, उसमें से 1,000 हिस्सा खराब है और 1,000 वाला हिस्सा अच्छा है। तो ये जो 1,000 वाला हिस्सा खराब है, इसको हम लेस कर देंगे डेटर से और इसको पीएल के 2 में ले लेंगे। तो याद रखना, हम डेटर 2,000 लेस नहीं किए, 1,000 लेस किए। तो डेटर में 1,000 रुपया शामिल है।
अब आगे आते हैं बच्चों, इसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रेडिटर पे भी बोलना, तो अभी नहीं बाद में निकालना। अब थोड़ा ध्यान से देखो, सोल्ड टू रवीन 500, रॉन्गली डेबिटेड टू रथीन। आइए थोड़ा 500 का भी हम लोग देख ले। ये 500 का है, ये 500 में से गलती हुआ, एरर। सामान भेजे थे रॉबिन को, लेकिन हम लिख दिए रथीन में, तो हमको रवीन चाहिए रथीन, तो हमको रवीन चाहिए, तो रथीन को हटाना होगा। रथीन हमारा डेटर में शामिल है, डेटर से लेस कर दो रथीन को, और डेटर से रथीन को निकाल कर फिर डेटर में किसको लाओ, रवीन को, तो फिर डेटर में ऐड कर दो। चेक 800 रुपया क्रेडिटर को दिए हो, अच्छा 800 रुपया का चेक क्रेडिटर को दे रहे हो, ये भी एरर है, क्योंकि आप डेबिट कर रहे परचेज को, तो परचेज से आप लेस करो, परचेज से लेस कर दो, और परचेज से भी लेस कर दो और क्रेडिटर से भी लेस कर दो। परचेज से भी लेस करो और क्रेडिटर से भी लेस कर दो। सर क्रेडिटर से क्यों लेस करेंगे? क्योंकि आप क्रेडिटर को पैसा दे रहे हो तो आपका कर्जा कम होगा। अब बच्चों डेटा से जाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालने। जब डेटा से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालेंगे तो जितना भी डेटा रहेगा उसमें से बच्चों 1000 रुपया माइनस करेंगे ब्रैकेट में, तब निकालेंगे, क्योंकि ये अच्छा डेटर है। और फिर बच्चों जब डिस्काउंट भी निकालेंगे तो 1000 रुपया हटा के निकालेंगे और फिर जाकर क्रेडिटर से लेस करेंगे 2%। तो बच्चों इसको आप सब रिकॉर्ड कर लेना, देख लेना। बच्चों ये 2009 का पेपर है और 2009 का पेपर भी इम्पोर्टेंस है। प्लांट मशीन एसेट में, ये भी ट्रेडिंग में, सैलरी पीएल के 2 में, फर्नीचर एसेट, फेड ऑन परचेज ट्रेडिंग के 2 में, फेड ऑन सेल पीएल के 2 में, बिल्डिंग एसेट ये ट्रेडिंग के 2 में, पीएल के 2 में, एसेट पीएल के 2 में, ट्रेडिंग के 2 में, एसेट ये ट्रेडिंग के 2 में। और हमारे पास जो स्टॉक दिया हुआ है ये क्लोजिंग डेट है या ओपनिंग डेट है, चेक करना पड़ेगा। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि हम लोग 2020 का बना रहे हैं। वोटर कार एसेट परचेज ट्रेडिंग के 2 में, सेल रिटर्न सेल से लेस, बैड डे पीएल के 2 में, बैंक चार्ज पीएल के 2 में, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी पीएल के 2 में, एसेट एसेट लाइबिलिटीज में, क्रेडिटर भी आपका जाके लाइबिलिटीज में, बैंक लोन जो रहेगा बैंक लोन अंदर रहेगा बच्चों एसेट लाइबिलिटीज में। परचेज रिटर्न परचेज से लेस, सेल रिटर्न सेल में ले लोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस कर दोगे बैड डेट से। अब आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। बच्चों सबसे पहले हम लोग के सामने है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस भी है और यहाँ नेट रिलाइजेबल वैल्यू है। सबसे कम कौन है? सबसे कम है 3,05,000। तो यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक जो लेंगे एक है 3,05,000 और एक है आपका 3,20,000। इन दोनों में से आप किसको लोगे? जो लोअर होगा
तो इसको आप नहीं लोगे, ये हायर है, आप किसको लोगे? इसको लोगे, ट्रेडिंग के बाई और एसेट। डिप्रिसिएशन ये तो आप निकाल दोगे, लेस कर दोगे। बसक एक कस्टमर है, 15,000 रुपया बाकी है और वो डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, नथिंग एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज, पूरा का पूरा बैड डेट हो गया बेटा, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तो डेटर से ये लेस कर दोगे, क्या बोल करके? डेटर से लेस कर देना बैड डेट बोल करके। और इसको पीएल के 2 में ले लोगे। बच्चों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे 5% ये डेटर से लेस कर दोगे। 5,000 ड्यू फ्रॉम बासु रॉय, एट द सेम टाइम 8,000 ड्यू टू हिम। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर से अभी लेस नहीं करोगे, सब काम होने के बाद। अच्छा, मिस्टर बासु राय जो है, मिस्टर बासु राय हमारे दोनों ही है। बासु राय एक तरफ डेटर है क्योंकि ड्यू फ्रॉम, इससे हमको लेना है कितना? 5,000 रुपया, और फिर उसी टाइम ड्यू टू हिम उसको 8,000 रुपया देना भी है, और यह है क्रेडिटर। तो मिस्टर बासु अगर दोनों हो तो इसको कहते हैं क्लेम सेट ऑफ। तो इसमें सबसे कम अमाउंट कौन है? 5,000। इसी 5,000 को हम दोनों से लेस करेंगे, जो ज्यादा वाला उसको हम लोग नहीं लेंगे। इसी को हम लोग लेस करेंगे डेटर से भी और क्रेडिटर से भी लेस करेंगे, क्लेम सेट ऑफ बोल करके। कमीशन 1% देना है वर्क मैनेजर को। तो कमीशन अगर वर्क मैनेजर को देना है ग्रॉस प्रॉफिट पे, और वर्क मैनेजर फैक्ट्री में होता है बच्चों, तो ये कमीशन घटाने के बाद देना है। तो 1/101 1/101 करोगे। जैसे मान लो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आया, मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बंद करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखूंगा, यहां लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में 2 कमीशन, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखूंगा 2 कमीशन। आपका मान लो आया ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख रुपया, तो 1 लाख लेके 1/101 करोगे। 1/101 इसलिए करोगे क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट पे मांग रहा, और ग्रॉस प्रॉफिट तभी निकलता है जब मैनेजर को कमीशन दे देंगे। तो मैनेजर का कमीशन इसके अंदर शामिल है, इसीलिए 1/101। अब वो मान लो कमीशन आया 3,000, वो 3,000 यहाँ ले लोगे और इसको तुरंत जाके ले लोगे लाइबिलिटीज में। इसके बाद है जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर को कमीशन देना है 2% नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग देना है। तो उसको अभी नहीं, पहले हम लोग इसका काम कर ले। 2 तो चेक डिजॉनर हो गया है, 2 चेक, जो चेक हम बैंक में जमा किए थे 2,000 5,000, लेकिन बैंक उसको क्रेडिट कर रहा 5 अप्रैल को। तो ये 42 का एडजस्टमेंट है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। सेकंड वाला पार्टी को जो कमीशन दोगे नेट प्रॉफिट पे दोगे,
तो पहले नेट प्रॉफिट निकालोगे और वो नेट प्रॉफिट निकालने के बाद तब वहां कमीशन दोगे आप 2/102। कमीशन निकालोगे 2/102 दोगे और उसको लायबिलिटीज में दिखा दोगे। अब 2 ठो चेक है बच्चों, 2000 का और 5000 का। ये दोनों चेक मैंने बैंक में जमा किया। मैंने बैंक में जमा कर दिया है बच्चों 29 मार्च को, लेकिन बैंक जो है उसको लिख रहा है 5 अप्रैल को, और ये बैंक लिख रहा है। फाइनल अकाउंट पासबुक से नहीं कैशबुक से बनता है। अगर हम चेक दिए 29 मार्च को तो हम चेक लिख लिए तो ये फाइनल अकाउंट में नहीं आएगा, ये फाइनल अकाउंट में नहीं आएगा। इसको हम क्लास में डिस्कस कर देंगे, ये फाइनल अकाउंट में नहीं आएगा। तो बच्चों सबको देख लीजिएगा अच्छे से आप।